Hello students, this is central idea of your fifth poem, The Passing of Arthur by Alfred Lord Tennyson या A.L. टेनिसन, आप कुछ भी कहते हैं इसको। अब देखिए ये पोएम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सेंट्रल आइडिया पढ़िए इसका। द पोएम द पासिंग द ऑथर, ये जो आपकी कविता है पासिंग द ऑथर इज़ एन इंस्पायरिंग पोएम। यह एक इंस्पायरिंग होता है, आपकी प्रेरणादायक कविता है। The poet Alfred Lord Tennyson has great faith in God and his prayers. एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो कि हमारे पोइट हैं, उनका ईश्वर पे और उसकी प्रार्थनाओं पर बहुत ही बड़ा विश्वास है। मतलब वो ये मानते हैं कि अगर हम ईश्वर की प्रार्थना करें तो कुछ भी संभव है। द ग्रेटनेस ऑफ गॉड इज़ द मेन आइडिया फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ द पोएम। अब वो कह रहे हैं द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, ईश्वर की महानता, इज़ द मेन आइडिया, मुख्य विचार है, फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ द पोएम, पोएम की शुरुआत से पोएम के अंत तक। यानी पोएम की शुरुआत से हम अंत तक यही मानते हैं और यही पढ़ते हैं कि वो ईश्वर की महानता का वर्णन करते हैं। गॉड इज़ द सुप्रीम मास्टर, ईश्वर जो है सुप्रीम यानी सर्वशक्तिशाली गुरु है। ही फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज। अब वो देखिए इसमें एच कैपिटल दिया यानी ईश्वर के लिए कहा है, ही भी ईश्वर है। ही फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, ईश्वर अपने आप को कई तरीके से फुलफिल कर लेता है यानी अपनी बात पूरी कर ही लेते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, मैन आर बेटर देन एनिमल। मैन कौन? मनुष्य, जिसको किसने बनाया है? ईश्वर ने। ईश्वर ने मनुष्य को भी बनाया है, जानवरों को भी बनाया है, लेकिन क्या है, मैन यानी व्यक्ति जो हैं आर बेटर देन एनिमल्स, वो जानवरों से बेहतर हैं। यानी ईश्वर ने तो दोनों चीज़ें बनाई हैं, मनुष्य को भी बनाया है, एनिमल्स को भी बनाया है, लेकिन मनुष्य जो है एनिमल्स से यानी जानवरों से बेहतर है। क्यों बेहतर है? ओनली बिकॉज दे नो गॉड, क्योंकि वो भगवान को जानता है। कौन जानता है? मनुष्य भगवान को जानता है। एंड प्रे टू हिम, और उसकी प्रार्थना करता है। प्रेयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड हाईली पावरफुल, और बहुत ही शक्तिशाली है। जैसे कि वो अपनी पोएम में भी बताते हैं, जब मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी, कि वो ये कहते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना ऐसी चीज़ है जिससे बड़े से बड़े काम संभव हो जाते हैं। ठीक, इट लिंक्स द वर्ड टू द फीट ऑफ गॉड। अब वो कह रहे हैं इट किसके लिए दिया है? प्रेयर के लिए, प्रार्थनाएं, जो ईश्वर की प्रार्थना होती हैं वो इस संसार को ईश्वर के पैरों से जोड़ देती हैं। यानी जो प्रार्थना है वो ईश्वर के पैरों से इस दुनिया को जोड़ देती है, यानी ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहता है। विच सिक्योर्स फॉर मैन द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, प्रोटेक्शन होती है सुरक्षा, और विच क्या? वही प्रार्थना, यानी जो ईश्वर की प्रार्थना है वो मनुष्य के लिए ईश्वर की सुरक्षा कवच भी हासिल कर लेती है। यानी अगर हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमें सुरक्षा कवच भी देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको ये पूरा सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा, इसे याद कर लेना।